ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि उसने नॉर्थ कोरिया में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी वही है और चलाता भी वही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी वही है और गवर्नमेंट भी वही। ये न सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है। इधर कानून बनाने वाला भी ये है और तोड़ने वाला भी। अगर किसी और ने उसके बनाए हुए कानूनों को तोड़ने की जुर्रत की तो उसका सफाया कर देना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वह इसका चाचा हो या उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नाम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रजीम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में उसको सजा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और वह चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से रहने लगा। अपने हाफ ब्रदर को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नाम अब CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और वह उनको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसे मरवा कर उसके भाई को पावर पर ले आएगी ताकि वह नॉर्थ कोरिया की कुर्सी पर बैठकर उनकी मर्जी के फैसले करे। यह मसला किम जोंग उन के लिए अब गले की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जो अब तोड़नी ही थी। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नाम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मकाऊ जाने के लिए दाखिल हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से उसका इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला लेवल की प्लानिंग की गई थी, बिल्कुल मूवीज की तरह। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी खातून वियतनामीज थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों खवातीन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों खवातीन को जर्रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 Feb 2017 को सो कॉल प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पे ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर ये ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, उसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर्स ने फौरन उसको एयरपोर्ट पर ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है कि नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर था जिसने खवातीन को वहां से भगा दिया और चंद और किरदार भी थे जो लम्हा बलम्हा इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों खवातीन को अरेस्ट कर लिया गया।
उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने सो कॉल्ड प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लान्ड मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिरकर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली 80 साल से वायलेंस और टेरर के जरिए हुकूमत कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ एक परिंदा भी उसकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। जो पैसा है वह सिर्फ उन लोगों के पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। आवाम को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है। अगर किसी ने गलती से भी प्रेसिडेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर होती है। इसी वजह से 60% से ज्यादा लोग पॉवर्टी में रहते हैं। यहाँ रोड्स तो हैं, लेकिन गाड़ियां हो नहीं चलती क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ फेसबुक या यूट्यूब का नामो निशान नहीं। टूरिस्ट्स भी मुश्किल से यहाँ जाते हैं और अगर जाए तो उनकी सख्त चेकिंग होती है। हर तस्वीर चेक की जाती है। अगर कोई फोटो नॉर्थ कोरिया की बुरी इमेज दिखा रही हो तो पूरा फोन जब्त कर लिया जाता है। फॉरेन मूवीज, सॉन्ग्स और इंटरनेशनल कॉल्स पर सख्त पाबंदी है। 2007 में एक बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। किम जोंग उन की बात न मानना या मीटिंग में उसके सामने सो जाना भी ऑफिशियल्स के लिए मौत का सबब बन सकता है। एक दफा डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए सबके सामने मार दिया गया कि वह मीटिंग में सो गया था। यहाँ अगर किसी ने गद्दारी की तो न सिर्फ उस शख्स को बल्कि उसके बाप और बच्चों तक को खत्म कर दिया जाता है ताकि लोगों के लिए एक डरावनी मिसाल बन सके। सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट अलाउड है और गेम्स के भी अपने रूल्स हैं। किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस अलाउड नहीं। अगर किसी के पास किसी भी मजहब की किताब या एक पेज भी मिला तो उसको सख्त सजा मिलती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है और इस जेल से निकलना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा। यह बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समय समय पर नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा चुका है, यानी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर ये सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाए गए हैं, लेकिन असल में यह नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असली वजह बना है। किम जोंग उन को वो तमाम लग्जरी पसंद हैं जिन्हें वह अपने ऊपर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया यह तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है और वो कौन सी कंपनी है जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती है।